बोल भैया दूज की जय। भैया दूज बड़े ही उल्लास और हर्ष से की जाती है। भैया दूज के दिन सारी बहनें व्रत रखती हैं। ये वर्ष पूर्व शुक्ल पक्ष की द्वितीय को मनाया जाता है। इस पर पूर्व मुख्य लक्ष्य भाई बहन को पावन सब संबंध तथा प्रेम भाव की स्थापना करते हैं। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसके स्वस्थ और दीर्घायु होने की मंगल कामना करती हैं। इस दिन भाई को बहन के घर जाना चाहिए। भाई को भोजन कराकर तिलक लगाकर गोला देना चाहिए। इस दिन भाई को भोजन में चावल खिलाने चाहिए। इस दिन भाई का बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व माना जाता है। चाहे बहन चचेरी ममेरी या धर्म की क्यों ना हो, भाई भोजन आदि के पश्चात बहन से तिलक लगवाकर बहनों को वस्त्र आभूषण उपहार में देते हैं। भैया बहन दोनों ही बड़े ही उल्लास से बड़ा प्रेम से बातें करते हैं। भाई दूज की कहानी। उस दिन बहन अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए कहानी सुनती है। एक दिन उसके 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके होने पर मांगी गई मन्नत पूरा न होने से देवता अप्रसन्न हो गए, क्रोधित हो गए। देवता ने पुत्र का तथा पुत्र वधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उपचार करके तरीके से सोचकर अपने भाइयों से ससुराल जाने की जिद की। आज भी वह बिना बुलाए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन के न मानने पर डोली सजाकर भेज दिया। उसने अपने पास दूध मांस और ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के क्रोध से डोली का रास्ता सांप ने रोक लिया। बहन तुरंत दूध सांप के सामने रखकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर और उसने शेर झपटा तो उसने मांस को फेंक दिया। शेर मांस यमुना जी ने डोली का रास्ता रोक लिया। बहन ने यमुना जी को ओढ़नी समर्पित कर दी। इसने यमुना जी की लहरें शांत हो गई। नव वधू को बिना बुलाए घर लाकर ससुराल वाले आचार में पड़ गए। बहन ने आदेश किया उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाजा बनवाया। उस दरवाजा बना जो वह पार करने लगी, दरवाजा उस पर गिर पड़ा। फूलों का दरवाजा होने के कारण बहन को चोट नहीं लगी। घर में प्रवेश करने उसने सबसे पहले स्वयं खाने का जिद किया। खाना खाने लगी तो खाने में सूचा कांटा मिला। उसने डलिया में सहज लिया और शाम को घूमने के समय आया तो उसने जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था। उसने वह भी डलिया में सहज रखा। रात तो हुई तो फिर जिद ही पहले मैं सोऊंगी। बहू के प्रत्येक काम में पहल देकर घरवालों को बहुत अच्छा नहीं लगा, पर समर्पित बस में नहीं थी। शयन कक्ष में उसने काल नाग मिला। उसने उसे भी मारकर सहज लिया। पति को तैयार कर खोलकर सूचा काटा, बिच्छू और मांस दिखाकर कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवधू से किया, अर्थात स्वयं को कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र को जीवन देवताओं को रुष्ट होने के कारण उठने पड़े। भविष्य में कभी मन्नत मांगकर पूरा करना, उसको भूल न जाना। इतना कहकर 7 ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा की तथा उनके सुखी होने का
आशीष भी दिया। बोल भैया दूज की जय।